क्लास 7। आज हम करेंगे पेज नंबर 101। ये है चैप्टर नंबर 5 गणित प्रकाश पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सो क्वेश्चन है, श्रेयाज इज प्लेइंग विथ ए बैट एंड ए बॉल। किससे खेल रहा है? बैट और बॉल से। बट नॉट क्रिकेट, पर वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखो यहाँ पे एक बच्चा बना हुआ क्रिकेट नहीं खेल रहा है। देखो बैट से क्या कर रहा है? बॉल को ऊपर कर रहा है। ही काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ही कैन बाउंस द बॉल। बॉल को ये बाउंस कर रहा है तो वो काउंट कर पा रहे हैं कितनी बार ये बैट से टच करके बॉल को बाउंस कर रहा है ऑन द बैट बिफोर इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब तक वो ग्राउंड पर गिर नहीं जाती। द डेटा ऑफ 8 अटेम्प्ट्स, कितने डेटा? हमें 8 अटेम्प्ट्स के डेटा गिवन है। यहाँ पहली बार में उसने 6 टाइम किया, फिर 2 टाइम, 9 टाइम, 5, 4, 6, 3 और 5 टाइम। कैलकुलेट एन एवरेज नंबर ऑफ बाउंस ऑफ बॉल दैट श्रेयस इज एबल टू मेक विथ दिस बैट। तो हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज नंबर ऑफ बाउंस बॉल, मतलब हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? सम। और तो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मीन क्या होता है? देखो आपने लास्ट वीडियोस में देखा था, मीन का डेफिनेशन सम ऑफ ऑल द वैल्यू इन द डेटा। डेटा में जो भी हमें वैल्यू दी हैं उनका सम करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल द वैल्यू इन डेटा। डेटा में जितनी वैल्यू दी है उनका सम कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे? नंबर ऑफ वैल्यू इन द डेटा। डेटा में जितनी नंबर ऑफ वैल्यू दी हैं वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन डेटा। ये तो हो गया मीन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। तो ऊपर हम लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नीचे लिख देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऊपर क्या हो जाएगा? इन सारे नंबर्स का सम। वो क्या होगा? देखो 6 + 2 + 9 + 5 + 4 + 6 + 3 + 5, ठीक है। डिवाइड हमें कितने से दिया? देखो यहाँ 8 अटेम्प्ट गिवन है और इन्हें आप काउंट भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डिवाइड करोगे आप 8 से। तो इन सब का सम कितना आ रहा है? सम आएगा आपका, जब आप इन सारे नंबर का सम करोगी तो आपका आएगा 40। तो 40 को आप किससे डिवाइड करोगी? 8 से। तो आंसर आ जाएगा 5। तो हमसे क्या पूछा था? एवरेज नंबर ऑफ बाउंस ऑफ द बॉल दैट श्रेयाज इज एबल टू मेक विथ दिस बॉल। श्रेयाज ने जो एवरेज क्या हो गया बॉल का? आपका आ गया आंसर 5। तो ये आंसर होगा एवरेज इज 5। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ट्राई दिस एक्टिविटी अबव ऑन योर ओन कलेक्ट डेटा फॉर 7 और मोर अटेम्प्ट्स एंड फाइंड द एवरेज। आपको खुद कह रहे हैं कि आप डेटा कलेक्ट करो कम से कम 7 बार और फिर उसका एवरेज फाइंड करो। अब क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई ए फ्लावरिंग प्लांट इन योर नेबरहुड, ठीक है। टेक द नंबर ऑफ फ्लावर्स दैट ब्लूम एवरी डे ओवर ए वीक ड्यूरिंग इट्स फ्लावरिंग सीजन। फ्लावरिंग सीजन में जितने भी फ्लावर बूम कर रहे हैं, ठीक है, हर दिन एक वीक में, ठीक है, हमें उनका क्या करना है? एवरेज नंबर ऑफ फ्लावर दैट ब्लूम्ड पर डे हमें एवरेज फाइंड करना है। तो इसमें भी क्या करना है? ये भी क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा। अपने आसपास आप एक गार्डन देखो, वहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ फ्लावर आप देखो ब्लूम कर रहे हैं पर डे कितना, और एक वीक में कितने फ्लावर ब्लूम कर रहे हैं, और फिर उसका आपको एवरेज निकालना है। तो जितने भी फ्लावर आएंगे उनको ऐड करके आप क्या कर दोगे? 7 से डिवाइड करोगी, क्योंकि हमसे एक वीक का पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग टू रन 100 मीटर रेस। 2 दोस्त क्या कर रहे हैं? 100 मीटर रेस के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। देयर रनिंग टाइम्स ओवर द पास्ट वीक आर गिवन इन सेकेंड। सेकेंड में हमें पास्ट वीक में, मतलब पिछले वीक में, ठीक है, 1 वीक का क्या दिया? हमें रनिंग टाइम दिया है। जैसे एक दोस्त है निखल, निखल का क्या है? 17, 18, 17, 16, 19, 17 और 18। और सुनील का क्या है? 20, 18, 18, 17, 16, 16, 17। हुज एन एवरेज रैन क्विकर। किसका आपको एवरेज फाइंड करना है, और आपको एवरेज ही दिया है यहाँ पे। रैन क्विकर, कौन तेज फास्ट रन कर रहा है, उसका आपको एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप किसका निकालोगे? सबसे पहले हम निकालेंगे निखिल का। निखिल का एवरेज मतलब मीन क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल नंबर्स, जो हमें नंबर्स गिवन है उनको सम कर लो। 17 + 18 + 17 + 16 + 19 + 17 + 18। यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर देंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वीक मतलब पूरे वीक का दिया है और 7 दिया है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7 है। 7 से हम डिवाइड कर, तो इनका जब आप सम करोगी तो वो आएगा आपका 122।
122 को 7 से डिवाइड कर लो। अब आप साइड में करके देखना, 122 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ 2 का पेयर बन गया, 7 1 जा 7, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे आ गया 2, तो 7 6 4, 7 7 जार आएगा, 7 7 जार 49, यहाँ पे 49 हो गया, तो कितना बचा 3 बचा। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, हमने यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। 7 4 जार कितना हो जाएगा 28, फिर यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, हमने 0 लगा दिया। 7 2 जार 14, यहाँ पे कितना बचा 6 बच गया आपका, ठीक है, फिर से आपने 0 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 8 जार 56, यहाँ पे 4 बचा। आपको सिर्फ पॉइंट की 3 नंबर तक फाइंड करना है, और जब भी जो थर्ड नंबर अगर 5 से बड़ा आ रहा है तो आप इसे आंसर 2 डेसिमल में कैसे लिख सकते हो, 4 2 को 3 बना दिया, तो ये आंसर आपका हो गया, अप्रॉक्सीमेटली आएगा ये, ठीक है, 17.43। अब हम किसका फाइंड करेंगे, जो दूसरा वाला है, कौन है ये, निखिल, एंड हमें गिवन दिया है सेकंड सुनील। अब हम सुनील का फाइंड करेंगे, तो सुनील का मीन भी आप कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ, आप सारे यहाँ पे लिख लेना सुनील, सुनील के लिए आप क्या करोगे, सारे डेटा का सम करोगे, 20 18 18, सो 20 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 17 16 16, 17 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 17, इसको भी 1 वीक का है तो 7 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब आप इनको सम करोगे तो ये आएगा आपका, इनका सम भी 122 ही आएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 17.43 आ गया। तो दोनों का एवरेज क्या है, सेम है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पे आप आंसर में लिख सकते हो, बोथ हैव द सेम एवरेज टाइम, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 17.43। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 6 कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक लगातार ईयर में एनरोलमेंट कितना हुआ, वॉज एज फॉलो, 1555, फिर दिस 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 एंड दिस, फाइंड द मीन एनरोलमेंट इन द स्कूल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हमें मीन फाइंड करना है, तो आप मीन कैसे फाइंड करोगे, आप लिखोगे फाइंड द सम, सबसे पहले आप कैसे कर सकते हो, फाइंड द सम ऑफ एनरोलमेंट, एनरोलमेंट का क्या करोगे, सम फाइंड करोगे, तो सम क्या हो जाएगा, आप सारे नंबर्स को ऐड कर लो, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2040 प्लस 2126, इसको डिवाइड से हमें कितने से करना है, 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले हम इनका सम फाइंड करेंगे, मीन के लिए हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इन सारे नंबर का 11154। जब आप सम करोगे तो मीन निकालने के लिए फिर आप इसे 6 से डिवाइड कर दोगे, जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1859 आ जाएगा, ये होगा आपका, लिखोगे द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग दिस पीरियड, द मीन एनरोलमेंट of the school during this period was 1859 is your final answer.